नमस्कार प्यारे साथियों, ट्रिकी साइंस बाय संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने 2 दिन जो भी पेपर हुए थे उन चारों पेपरों का आपने बढ़िया से एनालिसिस किया होगा। हर पेपर में साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ मुहिम चालू करी है ताकि आप लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा पहुंच सके। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 3 दिन या 4 दिन के अंदर सारे के सारे वीडियो प्रोवाइड करवा दूं ताकि आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सके। चलिए, आज का अपना टॉपिक रहेगा मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियां। यहाँ से एक सवाल हर शिफ्ट में पूछा गया था। आज तक अगर मैं बात करूं, टोटल 4 शिफ्ट हो चुकी है और जो बच्चे 11 तारीख वाले हैं तो उनको तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो अपनी साइंस को तैयार करना चाहता है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। ये मत सोचना कि केवल 11 तारीख वालों के लिए ये फ़ायदेमंद है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये उन सभी विद्यार्थी के लिए ये वीडियो अच्छा रहने वाला है जो अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मैं उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मिश्रण को अलग करने की विधियाँ क्या होती है। देखो, आपने कई बार देखा होगा हमारे घरों के अंदर भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं। जैसे सपोज करो कि नमक और मिट्टी आपस में मिल गई, मान लो नमक और पानी आपस में मिल गया, मान लो नमक और कपूर आपस में मिल गया। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपस में मिल जाती है, तो हमें उनको वापस से अलग करना होता है। अब ये अलग करने की विधियाँ कौन कौन सी है वो अपन जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल सारी वीडियो को यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहली विधि का नाम क्या है? सबसे पहली विधि का नाम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहली विधि का नाम यहाँ पर है सब्लिमेशन। क्या नाम है बताओ? सबसे पहली विधि का नाम आपके सामने है सब्लिमेशन। ठीक है, और अगर मैं दूसरी विधि की बात करूं, दूसरी विधि का नाम है इवोपरेशन, जिसको बोलते हैं वाष्पीकरण। मैं एक बार आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं, सारी बातें आगे स्लाइड में लिखी हुई है, परेशान नहीं होना है आपको। बस एक बार मैं आपको एक जो नहीं होता है क्या, क्विक रिव्यू देना कि इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं बताओ, जो अशुद्धि के रूप में मिले हुए होते हैं, और जब अपन उस पदार्थ को गर्म करते हैं ना, तो वो पदार्थ क्या होता है बताओ, वो पदार्थ तरल अवस्था में आए बिना ही वह सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। ऐसे पदार्थ होते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ। तो ऐसे पदार्थों को अलग करना इस विधि के द्वारा संभव होता है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि जो समुद्र से हमें नमक की प्राप्ति होती है तो उसमें क्या होता है, जो पानी होता है वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है और बाकी क्या बचता है बताओ, नमक बचता है। उसी हिसाब से आपने देखा होगा कई बार कि उसको अपन बोलते हैं तो कुछ अलग लैंग्वेज में है, क्रिस्टलीकरण बोलते हैं उसको अपन। वैसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण बोलते हैं इस विधि का नाम। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या बताओ, मेरे पास एक पात्र है और उस पात्र के अंदर क्या बताओ, उस पात्र के अंदर मेरे पास कोई नमक है, मान लो चीनी है, इस प्रकार से है। और मैं क्या करता हूँ बताओ, इसको गर्म करता हूँ, गर्म करता हूँ, गर्म करता हूँ। जब मैं इसको गर्म करूँगा ना तो क्या होगा, इसमें जो पानी होगा ना वो वाष्प बन के ऊपर उठ जाएगा और इसमें केवल क्या बचेगा बाद में, या तो चीनी बचेगी अगर चीनी है तो, या फिर नमक बचेगा। इस विधि को अपन वैसे क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इस विधि को हम लोग वैसे क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वाष्प बन के ऊपर उड़ गए तो हम इसको वाष्पीकरण भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पास अगली विधि का नाम है हाथ से उठाना। इसको अपन बोलते हैं हैंड कीपिंग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं हैंड कीपिंग। एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं। चलो, ये कलर अच्छा है, नीला कलर। ठीक है, देखो हैंड कीपिंग का मतलब क्या होता है? हैंड कीपिंग का मतलब होता है, आपने कई बार देखा होगा कि मान लो कि मेरे पास एक पात्र है और इस पात्र में बहुत सारे सामान हैं। जैसे मान लो कि आप अपने घर के अंदर चावल बनाने वाले हो, तो चावल के अंदर आप बनाने से पहले पहले आप उसमें चेक करते हो कहीं इसमें पत्थर तो नहीं है, कहीं इसमें कोई जानवर तो नहीं है, तो आप उसको हाथ से उठा करके बाहर फेंक देते हो। इसको बोलते हैं हैंड कीपिंग। ये भी क्या होता हो, मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसके अलावा क्या बताओ, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग को अपन हिंदी में बोलते हैं ताड़ना। इसका मतलब क्या होता है? थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करना आप लोग। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करना। देखो, जो लोग खेत में काम करते हैं तो खेत में जब धान वगैरह होता है तो उसकी कटाई करने के बाद, उसकी कटाई करने के बाद, एक बार रुको, ये ऊपर चला जाए बस, काला काला गया। गया
देखो उसकी कटाई करने के बाद आपको पता होगा कि उसमें से धान को अलग करना और जो उसके अंदर जो भूसा है उसको अलग करना, उसको अलग करने की विधि का नाम क्या होता है? ताड़ना है। विनोइंग का मतलब क्या होता है? विनोइंग को बोलते हैं छांटना। क्या बोलते हैं? छांटना। जैसे सपोज करो एक होता है भारी पार्टिकल और एक होता है हल्का पार्टिकल, और आपने नहीं देखा कि अपन क्या करते हैं बताओ? अपने हाथ के अंदर, जैसे मैं आपको क्या बताऊँ, हाँ जैसे अपना है क्या, भूंगड़े सुने होंगे आपने, भूंगड़ा। मेरे हिसाब से आप लोगों ने बिल्कुल भूंगड़ा सुना होगा, या फिर चने जो नहीं होते क्या, चने, उसके ऊपर क्या होता है बताओ? हल्की हल्की परत जम जाती है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे मूंगफली होगी, मूंगफली को अपन खाते हैं तो उसके ऊपर छिलका होता है, तो हम क्या करते हैं उसको इस प्रकार से उछालते हैं, ऊपर ऊपर उछालेंगे तो क्या होगी? हल्के पार्टिकल उड़ करके नीचे गिर जाएंगे और भारी पार्टिकल उसमें आ जाएंगे, उसको बोलते हैं विनोइंग। ठीक है। और छानना क्या बोलते हैं? जैसे चाय को छानना, रक्त को छानना, ये छानने की प्रक्रिया होगी। डिस्टिलेशन क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। देखो डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो विधि एक साथ होती है। इसमें क्या होता है बताओ? इसमें संघनन भी होता है और इसमें वाष्पीकरण भी होता है। इसमें दो विधियां एक साथ होती है, एक होता है संघनन और एक होता है क्या? वाष्पीकरण। ठीक है, ये मैं बताऊंगा। इसमें देखो क्या होता है, आप यूँ समझिए एक बार, आप एक बार यूँ समझिए कि मान लो कि मेरे पास एक पात्र है ये रहा, ठीक है, और इस पात्र के अंदर क्या है बताओ? इस पात्र में जल भी है और इस पात्र में अल्कोहल भी है। क्या बताओ? इस पात्र में जल भी है और अल्कोहल भी है। मैं नीचे से इसको क्या करता हूँ बताओ? मैं इसको नीचे से गर्म करता हूँ। गर्म करूँगा तो अल्कोहल की और इस पानी की, दोनों की वाष्प बनेगी। क्या बनेगी बताओ? दोनों की वाष्प बनेगी। जब दोनों की वाष्प बनेगी ना, तो क्या होगा? पहले किसकी वाष्प बनेगी? आपको पता होगा जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। जबकि जबकि अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, किसकी बात करूं बताओ? अल्कोहल की। अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले वाष्प किसकी बनेगी बताओ? सबसे पहले वाष्प बनेगी अल्कोहल की। किसकी बनेगी बताओ? अल्कोहल की वाष्प बन जाएगी। जब अल्कोहल की वाष्प बनेगी तो क्या करेंगे हम? इसको इसको इसकी वाष्प बना करके हम इस पात्र के अंदर ले आएंगे। तो इसमें तो क्या बचेगा बाद में? जल जल बचेगा। और वाष्प किस में आ जाएगी बताओ? सॉरी, अल्कोहल की वाष्प किस में आ जाएगी? इस पात्र में आ जाएगी। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे? इस अल्कोहल की वाष्प को वापस से ठंडा करेंगे। ठंडा करने की विधि को क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। ठंडा करने की विधि को क्या बोलते हैं बताओ? अरे ठंडा करने की विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे। क्या बोलते हैं बताओ? संघनन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, दो विधि के साथ हो रही है, इसको अपन बोलते हैं क्या? आसवन बोलते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या बताओ? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, निस्यंदन या अवसादन। निस्यंदन का मतलब तो वही होता है छानना एक प्रकार से, और अवसादन का मतलब क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा कि सपोज करो कि मेरे पास है मिट्टी और मेरे पास है पानी, दोनों आपस में मिले हुए हैं, और मैं क्या करता हूँ? उनको कुछ देर के लिए स्वतंत्र छोड़ देता हूँ, खुला छोड़ देता हूँ। तो मिट्टी क्या होगी? मिट्टी क्या होगी? पेंदे में जाकर के बैठ जाएगी और पानी ऊपर ऊपर आ जाएगा। तो मैं पानी को ऊपर से खींच लूंगा और मिट्टी अलग हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं अवसादन, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अर्थात जब कोई चीज़ भारी होगी ना तो वो तली में जम जाएगी, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इसके अलावा क्या अपने पास? सेपरेटिंग फन्नल। सेपरेटिंग फन्नल का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, उनका घनत्व तो अलग अलग होता है। उनका घनत्व तो क्या होता है बताओ? अलग अलग होता है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक पात्र है, उस पात्र में पानी भी है। क्या बताओ? पानी है। और अब मैं उसमें क्या डाल देता हूँ बताओ? अब उसमें मैं तेल डाल देता हूँ। आप पानी और तेल को कितना भी मिला लो, अगर आप उसको एक बार स्वतंत्र छोड़ दोगे 1 मिनट के लिए, तो क्या होगा? पानी नीचे आ जाएगा और तेल ऊपर रह जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर मैं यहाँ पर एक क्या करा दूंगा बताओ? इस प्रकार से कीप लगा दूंगा, एक नाली सी लगा दूंगा ऐसे। जब इस प्रकार से एक नलिका सी लगा दूंगा तो क्या होगा? मैं इस प्रकार से इसको लगाऊंगा कि यहाँ पर केवल तेल तेल बाहर आएगा। क्या आएगा बताओ? केवल और केवल तेल तेल बाहर आएगा, पानी बाहर नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। जब पानी बाहर नहीं आएगा, तेल तेल बाहर आएगा, तो उसको हम बोलते हैं कीप द्वारा किसी वस्तु को अलग करना। ये भी आपको समझ में आ गया। अब अपने पास लास्ट विधि का नाम क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन। अब ये मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? अगर मैं मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करूं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं बताओ? चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे कुछ लोहा युक्त पदार्थ होते हैं जो मिट्टी में मिले होते हैं या किसी और पदार्थों में मिले होते हैं। हम क्या करेंगे? उस पदार्थ के पास चुंबक लेकर के जाएंगे, तो क्या होगा? लोहे के पार्टिकल उसके चिपक जाएंगे और जो और पदार्थ है वो अलग हो जाएगा। इसका मतलब चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि काम में लेते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं आपको पहली विधि दोबारा से बता रहा हूँ।
हूँ, सब्लिमेशन। अब सब कुछ बातें परिभाषा में लिखी हुई है, आपको परेशान नहीं होना है। लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन। अब देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखो पहले तो एक बार आप इसको देखिए, इसको एक बार देखिए आप लोग बढ़िया से। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये रहा बर्नर। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बताओ, यहाँ पर आपको बर्नर दिख रहा है, मतलब यहाँ पर आग लगी हुई है। भैया आपके सीने में भी आग लगी होनी चाहिए। अगर आपको नौकरी लगनी है तो आपके सीने में आग लगी होनी चाहिए, आपके लगन होनी चाहिए कि हाँ भैया इस साल मुझे नौकरी लेनी है हर हाल में, क्योंकि अगली बार वैकेंसी नहीं आएगी। भैया अभी ध्यान रख लो आप लोग, अगर आज सीईटी पास नहीं होगा भैया दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ लो बढ़िया से, ताकि आपकी जो नौकरी है वो सुनिश्चित हो जाए। ये सीईटी ही डिसाइड करेगी कि आप अगला पेपर दोगे या नहीं दोगे। अगर सीईटी पास नहीं होगा बच्चे तो आपको पता नहीं 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा या 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ नहीं कह सकते भैया, सरकार बदलने वाली है, सरकार का मूड बदलने वाला है, कुछ नहीं कह सकते। बच्चे पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ मन लगा करके। नहीं पढ़ोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा भैया। अब यहाँ पे चलते हैं आगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने क्या कहा, ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं बताओ, बिना द्रव में बदले अगर उसको गर्म किया जाए तो उसकी सीधी की सीधी वाष्प बन जाती है। उस वाष्प को वापस से ठंडा करेंगे तो हमें वो पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ऊर्ध्वपातित योग्य वाष्पशील घटक जिसकी वाष्प बन जाए और एक गैर ऊर्ध्वपातित घटक मतलब जिसकी वाष्प ना बने के साथ एक मिश्रण होता है जिसे आमतौर पर अशुद्धता कहते हैं। जिसको आमतौर पर क्या कहते हैं बताओ, अशुद्धता कहते हैं। को अलग करने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, उनको अलग करने की क्रिया। अब ध्यान देना, सपोज करो कि मेरे पास ये है एक पात्र, इसमें अमोनियम क्लोराइड का साल्ट मिला हुआ है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चे NH4Cl, और इसको अपन अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं बच्चे, और इसी को अपन नौसादर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग नौसादर भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर ऊपर कॉटन का प्लग लगा हुआ है, इन्वर्टेड फनल है। अब यहाँ पर सोडियम अमोनियम क्लोराइड है, ये मिला हुआ है। अब यहाँ पर ही चाइना डिश है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा गौर नहीं करना, आप यूँ समझिए कि इसके अंदर सोडियम अमोनियम क्लोराइड भी मिला हुआ है और इसमें अमोनियम क्लोराइड का साल्ट भी मिला हुआ है। जब अपन इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो ये यहाँ पर आपको अंदर दिख रहा है ना अमोनियम क्लोराइड का साल्ट, ये वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा और इस वाष्प को हम लोग इकट्ठा कर लेंगे और जो बाद में बचेगा वो उसका मिश्रण हो जाएगा। ये अपने पास हो गया क्या, ऊर्ध्वपातन हो गया। जैसे अगर मान लो किसी भी पदार्थ में कपूर मिला हुआ है तो हम उसको इसी विधि के द्वारा अलग करेंगे। अगर एंथ्रासिन मिला हुआ है तो भी हम इसी विधि के द्वारा अलग करेंगे। अगर नौसादर मिला हुआ है, नौसादर को अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है, अगर ये मिला हुआ है तो भी अपन इसी विधि से करेंगे। अगर शुष्क बर्फ है तो भी अपन इसी विधि से इसको अलग कर लेंगे। मेरे हिसाब से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली विधि की तरफ चलते हैं। अगली विधि अपने पास क्या बताओ, अगली विधि अपने पास है इवोपोरेशन। आसान सी है, आप इसको आराम से कर भी सकते हो, मुझे पता है। एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, इसकी परिभाषा को पढ़िए। देखो परिभाषा यहाँ पे जो लिखी हुई है ना, गौर मत करना इसके ऊपर ज़्यादा, ठीक है, बस केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये मैंने यूँ मानिए कि टाइप किया हुआ है मीटर है, जबकि मैं आपको समझाऊंगा। देखो वाष्पीकरण का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि सपोज करो कि यहाँ पर अपने पास क्या है, एक बार रुको मैं फ्लाइट मोड कर देता हूँ भैया। लो जी, फ्लाइट मोड हो गया। अब कोई का मैसेज नहीं आएगा अपने पास, ठीक है, डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। अब ध्यान देना, घोल को तब तक देखो, वाष्पीकरण एक मिश्रण को अलग करने की एक तकनीक है। आमतौर पर एक विलायक और घुलनशील ठोस का एक समाधान होता है। घोल को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कार्बनिक विलायक वाष्पित न हो जाए या गैस में बदल जाए। देखो इसका सीधा सा मतलब ये है, इसकी परिभाषा पर मत जाना आप लोग, मैं समझा रहा हूँ आपको। मान लो ये पात्र है मेरे पास, देखो यहाँ पे आपको पात्र दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे देखना एक बार आप, नीचे बर्नर लगा हुआ है, यहाँ पर देखो लगा हुआ है बर्नर, बूसन बर्नर। ये देखो यहाँ पे ये ट्राइपॉड है, इस पर भी ध्यान में देना। अब देखो यहाँ पर आपको एक पात्र दिख रहा होगा, इसको गर्म किया जा रहा है। अब यहाँ पर इसमें पानी भी है और यहाँ पे देखो, यहाँ पर सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये आपको यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे आप आराम से। इवोपरेटिंग
डिस्क, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है, इवोपरेटिंग डिस्क या ब्रेकर। देखो ग्लास वीयर यूज्ड इवोपरेशन ऑफ लिक्विड। अब आपने देखा होगा कि जब अपन अपने घरों में पानी गर्म करते हैं या दूध गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसकी वाष्प उसके ढक्कन पे जाकर के चिपक जाती है। जब अपन उस ढक्कन को हटाते हैं तो वो वाष्प निकल करके आती है, इसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। अब इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो समझना आप। देखो यहाँ पर अपने पास क्या बताओ, समुद्र से नमक की प्राप्ति, समुद्र से नमक की प्राप्ति अपने पास इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बढ़िया वाला। ठीक है, देखो कई बार इसका एग्जाम्पल आसमान भी होता है, तो परेशान नहीं होता, आसमान भी हो जाएगा, समुद्र से नमक की प्राप्ति। ठीक है, इसके अलावा वाष्पीकरण कहाँ होता है, आपको पता होगा कि समुद्रों के अंदर जो पानी होता है, आपको पृथक्करण की विधि पूछा है, तो पृथक्करण की विधि में अपन को यही एग्जाम्पल काम में लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला। देखो ये आसान है, ये पेपर में नहीं आएगी, लेकिन अपने सिलेबस का हिस्सा था तो मुझे बताना जरूरी था भैया, क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे इस क्लास को देखने वाले हैं। ठीक है, क्या पता किसी का एग्जाम 1 साल बाद में हो, किसी का 6 महीने बाद हो, तो मैं सबको डेडिकेटेड होकर के ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मोस्ट स्पेशली ये वीडियो मैं 11 तारीख वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ, जिनका सीईटी का जो 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है, उनको मैं डेडिकेटेड कर करके ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको एक अलग फ़ायदा पहुँच सके। देखो यहाँ पर क्या होता है, हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से उठाना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे घरों के अंदर जो माताएं होती है, जो बहनें होती है, जब अपना घर का काम करती है तो आपने देखा होगा जब अपने घर में जब चावल वगैरह बनाती है तो वो क्या करती है, जब उसमें कुछ अनवांटेड मटेरियल होते हैं, जैसे सपोज करो उसमें कोई जानवर है, मान लो उसमें कोई कंकर है, या मान लो कि कुछ उसमें कुछ इस प्रकार की चीज़ें जो उसके काम की नहीं है, तो हम उसको हाथ से उठा करके अलग कर देते हैं इसे। ठीक है, हाथ से उठा करके किसी सामान को अलग करना हैंड पिकिंग कहलाता है। यहाँ पे डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर गेहूं की आपको आकृति दिख रही होगी, यहाँ पर कुछ अनवांटेड मटेरियल को अलग किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब अपन पढ़ लेते हैं। हैंड पिकिंग का उपयोग मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है, जहाँ घटकों में से एक कम मात्रा में होता है। एक कम मात्रा में होता है, आपको पता होगा। हस्तचयन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग गेहूं, चावल और दालों से पत्थर के छोटे टुकड़ों जैसे अवांछित पदार्थों को, मैंने बोला था ना अवांछित, जो उसको जरूरी नहीं है, को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलो समझ में आ गया होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला विधि का नाम। अगली विधि का नाम है थ्रेसिंग, जिसको बोलते हैं ताड़ना। क्या बोलते हैं, ताड़ना बोलते हैं। ये मुझे पता है, जो भी बच्चा गांव से बिलोंग करता है या जिनका ये विधि नाम सुना हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या होता है, जब हमारी धान या जब हमारा फसल पक जाता है तो पकने के बाद हम उसकी कटाई करते हैं, छटाई करते हैं, या करते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसके डंठल बांध लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं, धान को अलग करते हैं और उस भूसे को, उस फूसी को हम अलग करते हैं। तो इस प्रकार की विधि को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। थ्रेसिंग की प्रक्रिया अनाज को तने या डंडे से अलग करती है। थ्रेसिंग गेहूं या धान के तने को पीटना ताकि दोनों दानों को तने से अलग किया जा सके और अनाज को ढकने वाली भूसी को अलग किया जा सके। ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल नहीं, सॉरी, अगला अपने पास विधि का नाम क्या है? अगला अपने पास विधि का नाम बच्चे क्या है? अगली अपने पास विधि का नाम है विनोइंग। क्या नाम है बताओ? विनोइंग नाम है। अगले अपने पास विधि का नाम है विनोइंग, जिसको अपन बोलते हैं छांटना। देखो छानना होता है, छांटना होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक हल्का पार्टिकल होता है मिश्रण में, एक भारी पार्टिकल होता है। जब हम दोनों को उछालते हैं, इस महिला को आप देख पा रहे होंगे डायग्राम के अंदर, यहाँ पे देखो जो हल्के पार्टिकल्स हैं और जो भारी पार्टिकल्स हैं, उनको क्या किया जा रहा है बताओ? उछाला जा रहा है। देखो इसको पढ़ लेते हैं। हवा से भूसी को अनाज से अलग करने की प्रक्रिया है। हवा से भूसी को अनाज से। गेहूं के दाने भारी होते हैं जबकि भूसी हल्की होती है। विनोइंग एक बास्केट के साथ पूरा किया जाता है। किसान जमीन से ऊंचे चबूतरे पर खड़ा होता है। गेहूं के दाने और भूसी के मिश्रण को ऊंचाई से गिरने देने के लिए अपनी सूप की टोकरी को लगातार हिलाता रहता है। ये देखो इसको हिलाता है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको बोलते हैं सेपरेटिंग मिक्सचर, विनोइंग बोलते हैं। मतलब भारी और हल्के पार्टिकल को अलग करने की विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपने पास अगली विधि का नाम। अगली विधि का नाम अपने पास है छानना। अगली विधि का नाम क्या बताओ? छानना है।
छानना एक छलनी का उपयोग करके मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया है। आप मुझे बताओ, आप अपने घरों के अंदर जब चाय बनाते हो तो उस चाय में अदरक भी डालते हो, काली मिर्च भी डालते हो, चीनी भी डालते हो, तो आप लोग उनको अलग कर लेते हो एक छलनी के माध्यम से। तो छलनी के माध्यम से किसी पदार्थ को अलग कर लेना छानना कहलाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? सीविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीविंग बोलते हैं। कई बार ध्यान देना बच्चे, ये नाम आता है निस्यंदन, तो परेशान नहीं होना, ये एक ही चीज़ है। निस्यंदन और छानना एक ही प्रक्रिया होती है, ये आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये अपने पास क्या बताओ मिक्सचर है, इसको इस जाली में डाला जाता है, ठीक है, फिर इसको हिलाया जाता है। फिर यहाँ पर देखो आप लोग, देखो सैंड सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेवल आफ्टर बीइंग शिफ्टेड, तो ये यहाँ पर देखो अलग हो गई, मतलब यहाँ पर कुछ मिट्टी थी, यहाँ पर पानी था, इसको इसके अंदर डाला गया, देखो इसको इसके अंदर डाला गया, शिफ्टेड किया तो इसके अंदर ये डल गया, उसके बाद ये मिट्टी अलग हो गई। इस प्रकार से इसको अपन बोलते हैं छानना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला, अगली विधि का नाम है आसवन। भैया मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट विधि है। जितने स्टार लगाओगे ना भैया इसके, उतने स्टार कम पड़ेंगे भैया। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है भैया, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अब एक बार आप इस डायग्राम को बढ़िया से देखना, आपको ये आसवन विधि एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखो एक बर्नर लगा हुआ है और यहाँ पे देखो एक फ्लास्क लगा हुआ है। इसमें देखो सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, हम दो तरल पदार्थों को एक साथ लेते हैं। कितने पदार्थों को बताओ? हम लोग दो तरल पदार्थों को एक साथ लेते हैं। दोनों का क्वथनांक बिंदु अलग अलग होता है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। एक तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है और दूसरा या तो कम पे या फिर ज़्यादा भी उबलता है। मतलब उनमें रेंज का डिफरेंस होता है, उसके क्वथनांक बिंदु में अंतर होता है। जिससे क्या होगा बताओ, हम जब दोनों मिश्रण को एक साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वाष्प पहले बन जाएगी और उस वाष्प को हम अलग कर लेते हैं किसी दूसरे पात्र में। जब अपन अलग कर लेंगे और बाद में वापस से उस वाष्प को ठंडा करेंगे तो हमें वापस से वो का वही पदार्थ मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, वापस से हमें वो का वही पदार्थ मिल जाएगा। देखो शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में हम लोग इसका गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो यहाँ पे देखो इसकी वाष्प बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। ये वाष्प धीरे धीरे इधर आएगी तो क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो इसको कंडेंसर लगाया हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ बताओ, यहाँ पर कंडेंसर लगाया हुआ है और यहाँ पर इसका रिसीविंग फ्लास्क भी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस मिश्रण को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इस मिश्रण को प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो कि अल्कोहल है और अपने पास क्या बताओ, अपने पास है पानी। इन दोनों को आपस में मिलाया हुआ, शुरुआत में भी मैंने बताया था। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है, पानी और अल्कोहल को एक साथ गर्म करेंगे तो अल्कोहल की वाष्प बन जाती है पहले और पानी की बनती है बाद में। जब इसकी अल्कोहल की वाष्प बनेगी तो इसको अपन अलग कर लेते हैं और वापस से ठंडा करेंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा और अल्कोहल पानी अलग हो गया। काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं कि सर अल्कोहल पानी कैसे अलग होगा, तो ये विधि आपको याद रखनी है। क्या, या तो इसको बोलोगे डिस्टिलेशन या क्या बोलोगे, आसवन बोलोगे। चलिए इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। आसवन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण को अलग करने का एक तेज तरीका है। आसवन एक शुद्धिकरण विधि है जिसमें एक तरल मिश्रण के घटकों को वाष्पीकृत करना और फिर संघनित करना, अलग करना शामिल है। मतलब इसमें सबसे पहले वाष्पीकरण होता है और उसके बाद में इसमें क्या होता है बताओ, संघनन होता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और ये रहा अपना अगला, ये रहा अपना अगला थ्योरी या अपना अगला पॉइंट। चलिए इसको देखते हैं। अगला अपने पास है फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। इसको बोलते हैं निस्यंदन। ये निस्पंदन नहीं है बच्चे, ये नाम लिखा हुआ निस्यंदन। ये नाम क्या है, ये नाम अपने पास है निस्यंदन। ये आपको ध्यान देना है। क्या नाम है बताओ, ये नाम अपने पास है निस्यंदन। समझ गए आप? चलिए देखो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था निस्यंदन का मतलब तो एक प्रकार से छानना होता है। देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखो ये वाला छानने का काम देख रहे होंगे, ये एक प्रकार से जाली है। छलनी नहीं होती क्या इस प्रकार से, तो छानने का काम हो रहा है। और एक में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सपोज करो पानी और मिट्टी आपस में मिली हुई है तो क्या होगा, जब अपन पानी और मिट्टी को स्वतंत्र छोड़ देंगे कुछ घुलने के बाद तो मिट्टी तो नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर ऊपर रह जाता है। तो जो कोई भी चीज़ जब नीचे बैठ जाती है ना पेंदे में, तो उसको अपन बोलते हैं सेडिमेंटेशन या अवसादन बोलते हैं। अब अपन पढ़ लेते हैं एक बार इसको। एक अघुलनशील ठोस से तरल को अलग करने का सबसे आम तरीका निस्पंदन है। देखो आपको पता होगा, जैसे सपोज करो चाय को अपन छानते हैं तो क्या होता है, ठोस भाग अलग हो जाता है और द्रव भाग अलग हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निस्पंदन या निस्यंदन बोलते हैं। अब अपन एक बार अवसादन की परिभाषा देख लेते हैं। अवसादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा
तरल में भारी अशुद्धियाँ आमतौर पर पानी मिश्रण वाले कंटेनर के तल में जमा हो जाती है। प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लगता है। मैंने आपको क्या कहा था, यही तो कहा था आपको कि उसमें भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और जो पानी होगा वो ऊपर रह जाएगा और अपन आराम से उसको अलग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्या है पॉइंट है, कीप द्वारा किसी मिश्रण को अलग करना। किसके द्वारा बताओ, कीप के द्वारा। अब देखो एक बार आप लोग, एक बार इसको देखो, यहाँ पर एक आपको पात्र दिख रहा होगा, दिख रहा है पात्र, ये रहा। इसमें ऊपर क्या बताओ ऑयल है और नीचे क्या बताओ वाटर है। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा थी तो नीचे रह गया, ऑयल की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर रह गया। इसमें क्या होता है, इसमें घनत्व के अंदर परिवर्तन आता है। कई बार क्या करता है पेपर बनाने वाला थोड़ा अच्छा सवाल बनाने की कोशिश करता है। वो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि के अंदर पदार्थों का पृथक्करण घनत्व में परिवर्तन के कारण होता है। तो आप क्या बताओगे, कीप द्वारा मिश्रण का पृथक्करण, इसके अंदर घनत्व में परिवर्तन आता है। किसमें, घनत्व के अंदर। ऑयल का क्या होता है बताओ, कम होता है, वाटर का ज़्यादा होता है। जिसका ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा, ऑयल का कम होता है वो ऊपर रह जाएगा। अब देखो, अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पर इस प्रकार से एक फन्नल लगा दूं, क्या होगा, यहाँ पर अगर मान लो मैं एक फन्नल लगा दूं ऐसे, तो क्या होगा, ये जो ऊपर वाला ऑयल है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर वाला ऑयल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन सपोज करो ये नहीं भी लगा हुआ है, ठीक है, सपोज करो एक बार मान लो ये नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये नहीं लगा, अब क्या होगा, जो वाटर है ना वो तो नीचे चला जाएगा सेपरेटिंग फनल के द्वारा। देखो ये फनल यहाँ पे लगा हुआ है, ये फनल इस बार यहाँ पे लगा हुआ है, तो सेपरेटिंग फनल के द्वारा पानी अलग हो गया। और जैसे ही ऑयल का नंबर आएगा अपन यहाँ पर वापस से डार्ट लगा देंगे तो ये नीचे नहीं आएगा। अब पढ़ लेते हैं इस विधि को। इस विधि का उपयोग अमिश्रणीय तरल पदार्थों के साथ किया जाता है जो घुलते नहीं आपस में, जो आपस में मिश्रित नहीं होते। देखो इसमें असमान घनत्व का शोषण करके काम करता है, मतलब इसमें घनत्व में परिवर्तन होता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से तेल और पानी को आसानी से अलग किया जा सकता है। यह एक पृथक्कारी कीप का उपयोग किया जाता है। देखो ये मैंने आपको बता दिया था आराम से। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला बिंदु। अभी अपनी लास्ट विधि है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबक की सामग्री को आकर्षित करने की एक विधि है। चुंबकीय पृथक्करण दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया है जिनमें से एक में चुंबकीय गुण होते हैं। अब यहाँ पे देखो, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग। अब इसमें लोहा भी है और मिट्टी भी है। जब अपन इसके अंदर क्या ले जाएंगे, चुंबक ले जाएंगे, तो लोहे के पार्टिकल इसके चिपक जाएंगे और मिट्टी अलग हो जाएगी। अब आगे देखो यहाँ पे अटैच इटसेल्फ टू मैग्नेट। देखो ये अटैच हो गया मैग्नेट से। यहाँ पर देखो आप लोग सैंड अलग हो गई और अपने पास लोहा अलग हो गया। तो ये अपने पास तो चुंबकीय पृथक्करण। चलिए मेरे हिसाब से ये बढ़िया से आपको समझ में आ गया। चलिए अब अपन शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। अगर आपने थ्योरी को बढ़िया से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप सारे सवालों को बराबर मात्रा में बराबर तरीके से सही दोगे। तो ये रहा अपना पहला सवाल आपके सामने। फटाफट बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। अब आपको समय नहीं लगना चाहिए भैया। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। देखो ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। देखो आपको बता देता हूँ, मैंने बताया भी था वैसे। जैसे कपूर ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, एंथ्रासीन है, मैंने आपको थ्योरी में करवाया था। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ भैया। देखो ये रहा कपूर, एंथ्रासीन, नौसादा, शुष्क बर्फ। ये अपने पास क्या बताओ, ये अपने पास सारे के सारे क्या बताओ, ये अपने पास सारे के सारे वो है। ये रहा पहला प्रश्न, ठीक है। मेरे हिसाब से पहला प्रश्न तो सभी ने कर दिया होगा। बताओ फटाफट इसका उत्तर क्या आएगा। अब काफ़ी बच्चे बोल रहे होंगे सर ये कोई लाइव क्लास थोड़ी है। चलो कोई बात नहीं है, आपने मन में सोच लिया होगा। देखो यहाँ पर आपको पता होगा कपूर भी इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि कपूर तो ऊर्ध्वपातित होता है। नेप्थलीन भी नहीं होगा और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड भी नहीं होगा। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, बर्फ़। चलो अब मैं इसकी व्याख्या आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो ये रही व्याख्या इसकी। हर चीज़ें आपके लिए एकदम बढ़िया से लेकर के आया हूँ भैया। आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए, मैं तो ये सोचता हूँ। देखो ऊर्ध्वपातन, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो वह ठोस से सीधे
वह ठोस से सीधे गैस में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ़ को गर्म करेंगे तो यहाँ पे देखो बर्फ़ ठोस होती है, अगर अपन ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ऊर्ध्वपातन तो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, ठोस से सीधे गैस में बदलना चाहिए, जबकि बर्फ़ पहले द्रव में बदलती है उसके बाद में गैस में आती है। अगर ये प्रक्रिया बीच में नहीं होती तो हम बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रक्रिया हो रही है, इसका मतलब बर्फ़ में ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन से हैं, कपूर है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन से, कपूर है, नेप्थलीन है, अमोनियम है, अमोनियम क्लोराइड है और एंथ्रासीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। बताओ निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी। पंकिल जल का मतलब होता है जो कीचड़ वाला पानी नहीं होता, कि कीचड़ वाला पानी आपने सुना होगा, जैसे क्या बोलते हैं, कादा कादा अपनी नॉर्मल भाषा में अपन क्या बोल देते हैं, कादा बोल देते हैं ना, हाँ कादा ही बोलते हैं, हम तो कादा ही बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे। अब अगर मान लो कि यहाँ पर कादा ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, उसको किस विधि के द्वारा अलग करते हैं, बताओ एक बार। देखो यहाँ पर आप मुझे बताओ, जो कादा होता है ना, कादा या पंकिल जल होता है, उसमें क्या होता है, कुछ भारी पार्टिकल्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। बड़े बड़े पार्टिकल इन द सेंस उसमें कुछ कचरा होता है। वो कचरा अगर मान लो किसी छलनी के अंदर से गुजरे, जैसे सपोज करो आप नहा रहे हो तो नहाते समय आपके शरीर से कुछ बाल वगैरह उतर जाते हैं, तो आप क्या करते हो, जिस नाले के द्वारा वो पानी बाहर जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर अपन एक जाली लगा देते हैं, एक छलनी लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, वो कचरा वहाँ पे चिपक जाता है। जैसे मान लो कि आपने अपने घर में केले खाए या मान लो संतरा खाया, तो वो जो उसकी कचरा है ना, वो कचरा वहाँ पे जाके चिपक जाएगा और अपन उसको हटा सकते हैं। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है बताओ, निस्यंदन होता है। क्या होता है बताओ, निस्यंदन होता है। ठीक है, पृथक्करण की मैंने आपको बताया था, आसवन मैंने आपको बताया था, क्रिस्टलीकरण क्या होता है ये बता देता हूँ मैं। देखो अगर मान लो कि कोई चीनी का घोल है, अगर कोई चीनी का घोल है और उस चीनी के घोल को आप गर्म करते हो, तो घोल को गर्म करने के बाद पानी तो वाष्प बन के ऊपर उठ जाएगा, जो भाग शेष बचता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल। और इसी विधि का नाम क्या होता है बताओ, क्रिस्टलीकरण। या फिर अपन बोल देते हैं क्या बताओ, नमक के घोल से नमक की प्राप्ति करना, ये भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसकी विधि को देख लीजिए एक बार आप, इसका आपने यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कीचड़ युक्त जल से जल को अलग करने के लिए कीचड़ युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर से छानते हैं। इस फिल्टर पेपर से एक निश्चित आकार से अधिक आकार के कण नहीं गुजर पाते, इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल, चाय को छानना निस्यंदन का एग्जाम्पल है, रक्त को छानना भी इसी का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखो जल शोधन में आप यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हो कि जल के शुद्धिकरण में कौन सी प्रक्रिया काम आती है, जल को शुद्ध करने में कौन सी प्रक्रिया काम आती है। तो यहाँ पर आपको याद करना है क्या, विपरीत परासरण। क्या बोलते हैं इसको अपन, विपरीत परासरण। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बताओ, इसको अपन बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल नहीं है, इसके बारे में बताया गया कि विपरीत परासरण होता क्या है। विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ देखो साफ साफ, जल को शुद्ध किया जाता है जब बाह्य आरोपित दाब कार्यरत परासरण दाब से उच्च होता है, तो परासरण विपरीत परासरण कहलाता है। अर्थात विलायक अणु उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। ये आपको ध्यान देना है, मतलब ये अपने पास एक विधि का नाम है विपरीत परासरण। क्या होता है आपने पढ़ लिया होगा, ये आपको ध्यान देना है, जल को शुद्ध करने में काम आती है। अगला सवाल, इनमें से किसे जल को शुद्ध करने में बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। ये लीजिए, अभी भी बताया है, उत्तर क्या हो जाएगा, रिवर्स परासरण हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अरे वाह रे वाह, वापस से विपरीत परासरण के बारे में, रिवर्स परासरण के बारे में बताया हुआ है, पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। देखो अमोनियम क्लोरेट है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है और अमोनियम सल्फाइड है। भैया यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर होगा अमोनियम क्लोराइड, यही केवल ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसी को तो अपन नौसादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपन नौसादर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, विलवणीकरण या डिसैलिनेशन क्या होता है। देखो विलवणीकरण मतलब अगर मान लो कोई पदार्थ है जिसमें लवण की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ से उस लवण को हटाना, उस पदार्थ से नमक को बाहर खींचना,
वही अपने पास विलवणीकरण कहलाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया गलत बात। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। बिल्कुल सही बात है, इसका उत्तर यही हो जाएगा। नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग करना या खनिज पदार्थों से नमकीन चीज़ों को अलग करना, बात तो एक ही है, दोनों को दोनों अलग करने होंगे। यह कैफीन हटाने की प्रक्रिया गलत बात है, यह सड़न क्षय की क्रिया गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन भैया, देख सकते हो आप क्या है। विलवणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। साधारणतया लवण व खनिजों को हटाने की प्रक्रिया भी विलवणीकरण कहलाती है। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए विलवणीकरण का प्रयोग किया जाता है। अब क्या पता आपके पेपर में ऐसी लैंग्वेज आ जाए, खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर विलवणीकरण करोगे, ताकि यह मानव खपत में या सिंचाई के लिए उपयुक्त बना रहे। कभी कभी इस प्रक्रिया के द्वारा खाने वाला नमक से उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा अगला सवाल। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब ये सवाल भैया अच्छा है, ये सवाल अच्छा है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अब यहाँ पर पानी से आपको हाइड्रोजन को अलग करना है, मतलब H2 अलग करना है और ऑक्सीजन आपको अलग करना है। तो यहाँ पर आपको 2H2 लेना पड़ेगा। 2H2 करोगे तो यहाँ पर 2H2 आ जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, ये कैसे संभव होगा, क्या ऑक्सीकरण से होगा क्या, नहीं। क्या ओजोनीकरण से होगा क्या, नहीं। ओस्मोसिस से होगा क्या, नहीं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं। पानी के अंदर जब अपन धारा का प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने से इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया का नाम क्या है, विद्युत अपघटन है। क्या है बताओ, विद्युत अपघटन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। देखो, अमोनियम क्लोराइड भी होता है, कपूर भी होता है, नैप्थेलिन भी होता है, कौन सा नहीं होता, ये नहीं होता है। लेकिन आपको नहीं पूछा, आपको उत्तर पूछा है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सोडियम सल्फेट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जाता है। अरे भैया सवाल रिपीट हो रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड का। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने की विधि। इसका मतलब NaCl है, नमक का फॉर्मूला तो ये होता है, और उसमें अमोनियम क्लोराइड है, इसका मतलब NH4Cl मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है बताओ, NH4Cl मिला हुआ है। जब अपन दोनों को अलग करेंगे तो मुझे एक चीज़ बताओ, NH4Cl तो क्या बताओ, जब अपन इसको गर्म करेंगे तो इसकी तो वाष्प बन जाएगी तुरंत। इसकी क्या बन जाएगी बताओ, इसकी तो तुरंत की तुरंत वाष्प बन जाएगी। वाष्प बन जाएगी तो इस विधि को अपन बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। क्रिस्टलीकरण मैंने आपको बताया था, जैसे चीनी है, चीनी के घोल में से चीनी को अलग करना क्या कहलाएगा, क्रिस्टलीकरण कहलाएगा। निस्यंदन या फिल्ट्रेशन क्या होता है बताओ, रक्त को छानना या चाय को छानना फिल्ट्रेशन कहलाता है। आसवन या डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं, मतलब पानी से अल्कोहल को अलग करना या पेट्रोलियम से पेट्रोल की प्राप्ति करना या फिर वायु से विभिन्न गैसों को अलग करना। आपको पता होगा वायु के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, तो उनको अलग करने की विधि भी क्या बताओ, आसवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ये रहा अगला सवाल, ये लीजिए सवाल आपके सामने है, कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल के द्वारा अलग किया जाता है। देखो, अल्कोहल और पानी को, इसको आप किसके द्वारा अलग करोगे, ये विधि का नाम है आसवन। किस विधि के द्वारा अलग करोगे बताओ, आसवन विधि के द्वारा अलग करोगे। मुझे बताओ, नमक और पानी को अलग करना है आपको, नमक और पानी को आपको अलग करना है तो आप क्या करोगे, आप वाष्पीकरण भी कर सकते हो, क्योंकि आप वाष्प अगर आप उसको गर्म करोगे तो वाष्प बन के पानी ऊपर उठ जाएगा, ये भी हो जाएगा। अल्कोहल और आयोडीन को करना है तो देखो, अल्कोहल आयोडीन को करना है ना, तो यहाँ पर ऊर्ध्वपातन होगा, क्योंकि आयोडीन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। आयोडीन क्या बताओ, अरे आयोडीन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, तो यहाँ पर ऊर्ध्वपातन होगा भैया। अब देखो बचा कौन सा, अपने पास एक ही बचा, तेल और पानी। तेल और पानी को हम कीप के द्वारा अलग करते हैं, किसके द्वारा बताओ, कीप द्वारा। ये आपको ध्यान देना है, किसके द्वारा बताओ, कीप द्वारा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाली तकनीक कौन सी है। अब ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा लोचा लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे देखो निस्यंदन तो होगा नहीं और संघनन भी नहीं होगा, ये तो हमें पता चल गया। संघनन क्या होता है, देखो संघनन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो संघनन क्या होता है, जब कोई भी ठोस पदार्थ अगर वह द्रव पदार्थ में बदल जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, है ना।
या फिर यूँ समझिए कि वायु का पानी बनना या फिर गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसका उत्तर आसवन करना होगा। हमें क्या करना होगा बताओ? आसवन। समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाली तकनीकों में से कौन सा एक है? यहाँ पर इसका उत्तर क्या करना है? आपको आसवन करना है। मुझे पता है यहाँ पर आप कन्फ्यूज होंगे वाष्पीकरण के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको उत्तर क्या करना है? वाष्पीकरण नहीं, आपको आसवन करना है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या बताओ? ये सवाल थोड़ा सा गलत है। NaCl और यहाँ पर क्या करना है? NH4Cl करना है। NaCl और NH4Cl मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? अभी भी तो बताया था आपको। इसको अपन करते हैं ऊर्ध्वपातन के द्वारा। किसके द्वारा बताओ? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अब देखो क्रिस्टलीकरण मैंने आपको बताया था। क्रोमेटोग्राफी, हाँ, रंगों को अलग करने की विधि है ये, रंगों को अलग। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है बताओ? रंगों को अलग करने की विधि है। अपकेंद्रण क्या होता है? देखो अपकेंद्रण क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ भारी पार्टिकल होते हैं, कुछ हल्के पार्टिकल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम गोल गोल इस प्रकार से कुछ चीज़ों को घुमाते हैं, तो क्या होता है, हल्के पार्टिकल दूर जाके गिर जाते हैं जबकि भारी पार्टिकल पास में रहते हैं। जैसे आपको कैसे समझाऊं मैं? हाँ, आपने देखा होगा कि अपने अपने घरों के अंदर अपन क्या करते हैं कि जैसे अपन गेहूँ पीसते हैं या फिर अपन मूंग की दाल पीसते हैं, तो अपने घरों के अंदर जो हाथ से घुमाने वाली चक्की होती है ना, अपन उसके बीच के अंदर क्या करते हैं, मटेरियल को डालते हैं, हम उसको घुमाते हैं, तो क्या होता है बताओ? उसके किनारों से वो अलग हो जाता है। उसी प्रकार से आपको पता होगा कि हम घी बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो घी बनाने से पहले जो मक्खन होता है, जो दही होता है, उस दही को अपन मथते हैं, तो अपन किससे मथते हैं? घोटनी से मथते हैं, या फिर आजकल मशीन भी आती है। तो क्या होता है, उसके अंदर जो भारी पार्टिकल होते हैं वो किनारों पे चले जाते हैं। इस विधि को अपन बोलते हैं क्या? अपकेंद्रण बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? साधारण नमक को उसके घोल से अलग करने की प्रक्रिया। साधारण नमक को उसके घोल से अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है बताओ? वाष्पीकरण होती है। क्या होती है बताओ? वाष्पीकरण। अरे 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 अरे, साधारण नमक उसके घोल से अलग करने की प्रक्रिया, हाँ वाष्पीकरण हो जाएगा, सही बात है। ये कर लिया अपन ने। एक अविक्षुब्ध मिश्रण विलयन में भारी कणों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब एक विलयन है, उसमें कुछ भारी कण हैं, कुछ हल्के कण हैं, उनको अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है? भारी कणों को और हल्की कणों को, इसको अपन क्या बोलते हैं? निस्तारण बोलते हैं क्या? बताओ एक बार। चलो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसको अपन क्या बोलते हैं? निस्तारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस्तारण। या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं? एक प्रकार से छांटना बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? हाँ, नमक और रेत है। नमक और रेत है, पहले अपन क्या करेंगे बताओ? उसको छांटते हैं, छानने का काम करते हैं, ठीक है। या फिर इसको अपन अलग करते हैं, पहले पहले अपन अलग अलग करते हैं, फिर इसको अपन क्या करते हैं बताओ? उसको निस्यंदन करते हैं। उसका क्या करते हैं? निस्यंदन करते हैं। नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? पहले अपन छांटते हैं, उसके बाद में निस्यंदन करते हैं, मतलब उसको अपन क्या करते हैं? हाँ यही हो जाएगा इसका उत्तर। बाद में वाष्पीकरण करते हैं, उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा सवाल है एक। अगला सवाल। पेट्रोल और केरोसिन को कच्चे तेल से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ये होता है प्रभाजी आसवन के द्वारा। किसके द्वारा बताओ? प्रभाजी आसवन के द्वारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर? प्रभाजी आसवन हो जाएगा। पेट्रोल और केरोसिन को कच्चे तेल से। अगला सवाल। देखो मिश्रण के अवयवों को मिश्रण के अवयवों को कैसे अलग करते हैं? भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, रासायनिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, भौतिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। देखो मिश्रण के अवयवों को हम भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। जितनी भी विधि अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सारी की सारी भौतिक विधि है, इनको हम लोग आंखों से देख सकते हैं। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन को दर्शाता है? एंथ्रासीन ऊर्ध्वपातन को दर्शाता है। देखो सारे सवाल आगे थे ये, ठीक है। अगला सवाल। आसवन विधि के द्वारा मिश्रण के कैसे अवयवों को अलग किया जाता है?
देखो जिनका क्वथनांक अलग अलग होता है ना, जिनका क्वथनांक अलग अलग होता है उनको इस विधि के द्वारा अलग करते हैं। इसमें दो विधि काम आती है, एक का नाम क्या बताओ, एक का नाम है वाष्पीकरण और एक का नाम क्या बताओ, एक का नाम है संघनन। इसमें दो विधि साथ में काम में लेती हैं। चलो अगला सवाल, मिश्रण से रंगों के घटकों को पृथक करने की विधि, रंगों को अलग करने की विधि का नाम क्या होता है बताओ, क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है बताओ, क्रोमेटोग्राफी। चलिए अगला सवाल, ये अगला सवाल नहीं है। देखो अपने पेपर में जो भी सवाल आने की संभावनाएं हैं वो मैंने आपको बता दी। ये टॉपिक मैंने बढ़िया से आपको पढ़ा दिया, ठीक है। खूब मेहनत करिए, इस वीडियो को आप जितनी बार हो सके, जब तक आपको सारी चीज़ें एकदम याद नहीं हो जाए तब तक इसको बार बार रटते रहना है, ठीक है। अब ध्यान देना, आपका एक फ़र्ज़ बनता है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। एक बार मैं आपको टाइम दिखाऊँ, अभी एक बार टाइम दिखाता हूँ आपको। देखो कितना बज रहा है यहाँ पर, देखो 1:22 AM हो रहा है। मतलब मैं आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, हैं 1:22 पर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है टीचर का उत्साहवर्धन करने का, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चों के लिए मेहनत करनी चाहिए, मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है बढ़िया। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना पहले तो, ठीक है। बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैक्सिमम लोगों के पास शेयर भी कर देना आप लोग। ये आपका फ़र्ज़ होना चाहिए, ठीक है। मुझे बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आपके लिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है भैया, ठीक है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ मेरी वाणी को, और जल्दी मिलेंगे अपन अन्य सेशन के अंदर, ठीक है। अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।